इस ग्रुप में सबसे कम बोलने वाला मेंबर मैं हूं। जितनी भी मीटिंग्स में हम गए हैं तो सबसे कम मैं बोला, लेकिन आप लोगों को देखने के बाद मुझसे रुका नहीं गया। और मैंने पांडा साहब को रिक्वेस्ट की थी कि पांडा साहब मुझे 2 मिनट दे दे बोलने के लिए, क्योंकि पांडा साहब बहुत ही फाइनेस्ट लीडर हैं हमारे ग्रुप के। इवन हमारे जितने भी मेंबर हैं, मोदी जी ने चुन चुन के यहाँ पे भेजे हैं, इस रीजन में खास करके। और मुझे गर्व है कि मुझे भी सीखने के लिए कुछ मिला है। लेकिन मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करना चाहता, मैं आपके रूबरू होना चाहता था। अभी आप लोगों ने जितनी भी बातें की, तो कहते हैं ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी, करे ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमा मेरे, मगर फिर भी कम निकले। आपके जज्बे को सलाम। मैंने तो परमिशन मांगी थी सिर्फ माहौल बनाने के लिए, और हम भारतीय बैठे हैं, ठीक है। पांडा साहब एक फाइनेस्ट लीडर हैं और उनका एक म्यार है बात करने का, उन्होंने उस फॉर्मेट में ही बात करनी। लेकिन मेरे मन में था कि सबसे पहले भारत माता की जय करें, उसके बाद हम बातचीत शुरू करें। तो लेकिन मैं अपनी बात भी रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि भारत माता की जय के साथ शुरू किया जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पांडा साहब ने मकसद के लिए, हमारे मिशन के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से कम शब्दों में बताया, लेकिन मैं थोड़ी सी गुस्ताखी करूंगा। अभी आपने भी बताया, जीरो टॉलरेंस की बात भी हुई, लेकिन हम सबको मालूम है कि कुत्ते की पूंछ जो होती है वो सीधी नहीं होती। मिशन ये है कि ठीक है, भारत का एक तरीका है, भारत की दुश्मनी किसी देश के साथ, किसी जात के साथ, किसी धर्म के साथ नहीं है। पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भाई तो हमारे देश में है, पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी हमारे देश में, पाकिस्तान से ज़्यादा मस्जिद, हमारे दरगाह हमारे देश में है। हम सम्मान करते हैं। और वैसी साहब आते तो आपको पता चलता, क्योंकि वो बहुत अच्छा इस्लाम के बारे में बोल सकते हैं। हमारा तो एक ही मकसद है कि जो हरकत पाकिस्तान ने इस बार की है कश्मीर में, वो ना सुनी जा सकती है ना देखी जा सकती है। एक लड़की की शादी को 1 हफ्ता हुआ था, छुट्टियां मनाने गए थे, शादी के बाद हनीमून पे गए, उसके सामने उसके हस्बैंड को मारा गया, सर के ऊपर पिस्टल रख के मारा, गन रख के मारा गया। दूसरे के 2 महीने हुए थे। जानबूझकर हमारी अणख को चुनौती दी गई है। और आज हमें पता चला कि शायद उस पर उनके पास को कैमरा भी था, रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे। इतनी कायराना हरकत उन्होंने की। और उस समय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जैसे आप बता रहे थे, कि सऊदी में आए थे, और सऊदी से वो पूरे भारतवासियों के जज्बे को समझते हुए वापस गए। और वापस जाकर उन्होंने जाते ही बोला था कि मिट्टी में मिला देंगे जिन्होंने ये हरकत की है। और उन्होंने मिट्टी के मिलाने का काम किया, लेकिन बड़ी सोच समझ से किया। किसी सिविलियन पे अटैक नहीं किया, किसी आर्मी पे अटैक नहीं किया, पांडा साहब बता चुके हैं। लेकिन जो ग्लोबल हेड क्वार्टर थे तंकवाद पे, वहां पे ठोका जाके, और वहां पे ठोका। और जो जनाजे निकले, उन जनाजों को, आतंकवादियों के जनाजे को कंधा देने के लिए पाकिस्तान की आर्मी, ये सबसे दुख की बात है। आर्मी के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं थी। और उसके बाद जो हुआ, 2 दिन में घुटने टेक दिए। और हमारे तो लोग, मैंने पांडा साहब को बताया था कि हमारे लोग तो इस बात से हमसे नाराज है कि मोदी जी को कहते 2 दिन और देख लेते, इनको होश ठिकाने आ जाती। 2 दिन और लग जाते तो आगे से नाम नहीं लेता। और मुझे अब भी लगता है कि ठीक है, एक प्रोटोकॉल है बात करने का, मैं थोड़ा सा जज्बाती होकर बोल रहा हूं कि ये सुधरेंगे नहीं, एक बार फिर पंगा लेंगे। और क्योंकि यहां पे आके बताना जरूरी है कि देखिए भाई, हमारा पक्ष ये है, हमारा पक्ष किसी को मारना नहीं है, लेकिन ठोकेंगे टका के। इस बार हरकत की तो और ऐसा ठोकेंगे, दोबारा
याद रखेंगे। ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। हमारी बेटियों के सामने उनके सुहाग को, उनके सिंदूर को मटाने का काम बर्दाश्त नहीं होगा। और मोदी जी ने तो अब अनाउंस कर दिया है कि अब सिंदूर नहीं बरूद बन जाएगा। ये सिंदूर बरूद बनेगा और तबाह कर देगा जो हमारे बेटियों के सिंदूर को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहना था, इतना ही कहना है क्योंकि मेरे जज्बात थे। आपके जज्बे को सलाम। और हम जब से सऊदी में आए हैं तब से आपकी ही तारीफ सुने जा रहे। जिनसे मिले हैं, जिस मिनिस्टर से मिले हैं, जिस डिग्निटरी से मिले हैं, जिस सभा में गए, जिस थिंक टैंक में गए, वो कहते हैं कि इंडियन डायस्पोरा जैसा हमने नहीं देखा है। और वो चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि आने वाले 5 साल में ये डबल हो जाए। आज अगर 2.8 मिलियन है तो ये डबल हो जाए तो मुझे तो लग रहा था आधा करोड़ तो यहीं पे हो जाना, आधा करोड़ भारत तो यहां पे हो जाना। और मैं आपको तहे दिल से सल्यूट करना चाहता हूं, सलाम करना चाहता हूं कि इस धरती पे आके जो परचम आपने ऊंचा किया है, भारत का तिरंगे का जो नाम बढ़ाया है, हमने पूरी दुनिया में नहीं देखा। मैं हर जगह गया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम सऊदी अरेबिया में बसे भारतीय समुदाय के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ संपर्क कर रहे हैं। मैं इस अवसर के लिए भारतीय राजदूतावास, खासतौर से हमारे राजदूत, डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन अबू मातिन जॉर्ज और उनके सहयोगियों को आभार व्यक्त करता हूं। So, friends, I have been ambassador and consul general in many countries, and one fact that I have been convinced of is that we have one unique attribute that no other country in the world has, and that is our 35 million strong Indian diaspora across the world. I was in America, where I visited America 20-30 years ago, and at that time we were always looked at as a country of exotica, elephants, Taj Mahal, snake charmers. But when I went this time to the United States, I found that there was a sea change in the way India was perceived. We were seen as a country of technology. We were seen as a country of professionals. We were seen as a successful country, a successful model in the world. And the reason for that is the Indian community in the United States, the most successful community in that country, a community that Nishikantji referred to, a community that I think others have also referred to as being one that makes all of us proud. And I can also say, having spent some time here with our delegation in the Kingdom of Saudi Arabia, that no other community is as large, as successful, and as appreciated as our community in Saudi Arabia. So thank you to all of you. You represent a community which makes us all very, very proud. Now, you have heard in some detail from the leader of our delegation, from Satnam ji, from Nishikant ji, about the incident in Pahalgam. It was a very cruel, inhuman act of terrorism. You know, there are many acts of terrorism. There are bombs, there are other things. This was a cold, calculated act of terrorism designed to evoke very, very strong reactions. And what was the motive behind this? One was to scuttle the success that we have achieved in Jammu and Kashmir after the abrogation of Article 370. 23 million tourists visited Jammu and Kashmir in the year 2023. All that, I would say, you know, the number of people who are going there, that wealth was percolating down to the lowest level. Every Kashmiri was benefiting from that, let's say, peace dividend.
and there was huge traction for peace and prosperity. Ghulam Nabi Azad ji, who was here with our delegation till we were in Kuwait, and he had to return because of health reasons. As you know, was Chief Minister of Jammu and Kashmir, a great political leader, minister in several cabinets, said that this is only the second time in the history of Jammu and Kashmir or the history of India that the people of Kashmir have come out protesting an act of terrorism. People of Kashmir protested this act of terrorism in Pahalgam not for 1 day or 2 days, but for 7 or 9 whole days there was a protest. And Pakistan has not succeeded in that. And the other effort they were trying to make is create social disharmony. Try to ensure that what they see as a divide, and what our leaders said, we speak so many different languages, belong to so many different religions. They're trying to divide us on the basis of these, let's say, different ethnicities, linguistic or religious backgrounds we come from. But the opposite happened. Every Indian across the world came together, united against the space of terrorism, against Indians and against India. And Mr. Owaisi, who was with us, has very clearly said that this act of terrorism cannot in any way be sanctioned under any religion. He was very clear that every Indian is behind this effort to combat terrorism in the fullest possible way. And listening to you and listening to some of the comments that you have made makes us feel very, very proud to be part of a nation and a community that is so resilient in the face of challenges and dangers. And I'm just going to end by saying that today you are seeing a confident India. You are seeing a new India. By 2047, we want to be a developed country. We are a young country, we are an aspirational country, and we will reach that place. And nothing that Pakistan or any of our adversaries do will stop us from our goal of becoming a developed, successful, prosperous country for all the people of India. Thank you very much. Jai Hind. वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।